हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 और डिस्कस किया था कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। उसी के यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से और समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को और भी एक्स्ट्रा लेवल पे, एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियो को दोबारा से जाके चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास बुक है ही है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? A chord of a circle of radius 10 centimeters subtended a right angle at the center। ठीक है, एक कोड है जो सेंटर पे क्या करता है, एंगल बनाता है कितना, 90 डिग्री का। दिस इज व्हाट अ कोड एंड दिस इज 10 मीटर रेडियस एंड दिस एंगल इज व्हाट, राइट एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का मतलब है कि पहले तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस वाले पार्ट का, एंड उसका जो मेजर सेक्टर यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा ग्रीन वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ये रह जाता है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू गिवन है, यूज 3.14। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू लास्ट में हमेशा गिवन होती है, तो देखते चलना है कि पाई की वैल्यू क्या है, उसी के यहाँ पे यूज करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है, अब राइट एंगल है तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ द एरिया ऑफ सेगमेंट, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अगर हम सेगमेंट लिख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हम केवल माइनर सेगमेंट की ही बात कर रहे हैं, अदरवाइज मेजर सेगमेंट होता तो उसके लिए उसका मेंशन किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये जो ब्लू पोर्शन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको क्या करना है, इस पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो पोर्शन बच जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसको नेमिंग दे सकते हैं, दिस इज ओ ए एंड बी। वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, राइट। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 90 डिग्री के लिए हमने बताया था क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज व्हाट, थीटा इज व्हाट 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू उसमें गिवन दी हुई है, -1/2 इंटू आर, आर स्क्वायर तो यहाँ भी है, दिस इज व्हाट आर स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज व्हाट 4, राइट। 2 से और कट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 1.57 और मल्टीप्लाई को हो गया हमारा 157 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये कैंसिल होकर 5 एंड दिस इज व्हाट 50। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 7, 8 टाइम्स 16.5 माइनस 50 and then when we subtract from this, so this will get what 28.5 centimeter square, right। so this will be the area of required, जो भी हमारा क्वेश्चन था माइनर सेगमेंट का। तो इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए उसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है और कब किस कंडीशन में कौन सी चीज़ को अप्लाई करनी है, उससे आराम से आपका काम हो जाएगा, राइट। सो हमारा ये सेगमेंट वाला काम हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेगमेंट के साथ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर मतलब कि ये जो आउटर वाला एरिया है उसकी बात कर रहा है। सो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, आप चाहो तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के वहाँ से माइनस कर सकते हो। सो हम सेक्टर का एरिया निकाल के पूरे सर्कल से माइनस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम लगाना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ, इसको ऐसे कर लेते हैं, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज व्हाट 360 माइनस थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, दिस इज व्हाट 360 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री एंड दिस इज 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो ऊपर माइनस करके क्या आ गया, 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360
एंड देन मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 314। तो ये 0 से 0 गया, 9 से जाएगा 3 टाइम्स और ये गया 4 टाइम्स। तो फिर से सेम वही सिचुएशन आ गया, दिस इज 3 मल्टीप्लाई 314 डिवाइडेड बाई 4। तो 2 टाइम्स से ये कट गया था 157, फिर से वही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3 इंटू 7 इज वॉट 21, 2 15 और 2 17, यहाँ 1 4 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ गया हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले को लर्न करना है और देखना है, समझना है किस तरीके से कब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो ना इसके साथ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। इसमें भी रेडियस हमारे पास गिवन है, एंगल भी गिवन है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब कि हमें माइनर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, तो हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एंगल है, रेडियस है। यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। तो रेडियस है हमारा 21 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर इज व्हाट 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एट द सेंटर 60 डिग्री है, रेडियस हमारा क्या है 21 है। हमें तीनों चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले पे आ जाते हैं, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ आर। तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं पाई की वैल्यू गिवन है या नहीं है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, इसका हम 22/7 यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट थीटा, थीटा इज व्हाट 60 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज व्हाट 21। तो 7 से कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट 3, 0 से 0 गया, ये आ गया हमारा क्या 6। ठीक है, ये हमारा 6 आ गया, 6 को 2 से काटेंगे, ये हमारा 3 आ गया ना, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है 3, 3 से 3 भी चला गया, दिस इज व्हाट 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसको नहीं छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा, फॉर्मूला हमें पता है, अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था। एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हाट थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 60 एंड दिस इज 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, राइट। सो आप क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये इससे जाएगा 6 टाइम्स में, ये इससे जाएगा 3 टाइम्स में, ये गया 2 और ये गया 11। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 21/11। सो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको रिवर्स करके लिख देना होता है। दिस इज 1 3 एंड 2। सो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता है, ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो दिस इज 0.3 एरिया ऑफ सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट सेम अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हमने नहीं लिया है तो यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा ऊपर सॉल्व किया हुआ है, तो उसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 231 है माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर क्या एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के केस में ये कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और यहाँ पे हम साइड बात किससे कर रहे हैं, रेडियस की। तो रेडियस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 231 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 21 स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 231 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 401। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 21 कॉमन आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका कुछ खास फायदा है नहीं, और √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन भी नहीं है, तो हम चाहे तो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे √3 की वैल्यू है या नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, नहीं है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस चीज़ को हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। दिस विल बी द फाइनल आंसर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो दिस इज व्हाट 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द फाइनल
आंसर। ये अच्छी बात है इस चैप्टर में कि हमें पूरा डेसिमल में ले जाने की जरूरत नहीं है। अब चाहो तो फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, या फिर अगर चाहो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना चाहो तो 21 कॉमन लेके 11 माइनस 21√3/4 में कर सकते हो, पर उससे कोई खास फायदा है नहीं, राइट। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया वीडियो को दोबारा से रिपीट करके पॉज करके देख सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, सो डेट आपके जितने भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वो दूर हो जाए। तो आपने आई होप ये नोट कर लिया होगा। तो इसको हम इरेज करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा, ये भी उसी से रिलेटेड होगा, या तो सेक्टर होगा या सेगमेंट होगा, इसमें बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अ कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15 सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जिसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये भी सेम हो गया। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6। रेडियस है हमारे पास, दिस इज 15 सेंटीमीटर और थीटा एंगल है, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ व्हाट सेगमेंट। सो यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ कर लो, सो दिस इज व्हाट 60 डिग्री ये कोड है ना। इस कोड से जो एरिया बन रहा है हमारा, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, राइट, एज वेल एज एरिया ऑफ दिस होल पोर्शन, राइट। तो हमें इन दोनों का, यानी कि ब्लू का अलग एरिया फाइंड आउट करना है और ग्रीन का अलग एरिया फाइंड आउट करना है। सो इसको सपोज कर लेते हैं, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, सो मतलब माइनर सेगमेंट। सो वी कैन से व्हाट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेम वही हो गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो दिस इज व्हाट थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये जो ट्रायंगल है हमारा कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 आर स्क्वायर। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई 15 माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, दिस इज व्हाट 1.73, ठीक है। कहीं पे ना 1.7 होता है, कहीं पे 1.732 भी होता है। तो फिलहाल एक बार चेक कर लेना, अच्छी बात है। मल्टीप्लाई 15, सो ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट 6 है ना। ये हो गया हमारा 2 से कट करेंगे तो ये दिस इज 1.57 और 3 से कट होकर क्या आ गया 5। इट मीन्स के ऊपर क्या बचा हमारे पास 1.57 मल्टीप्लाई 15 इंटू 5 इज वॉट 75 माइनस, और यहाँ से कुछ कटने वाला है नहीं, सो 1.73 मल्टीप्लाई 215 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर है, जिसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी, स्पीड जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही जल्दी आपका क्या होगा, आंसर आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे, आपकी स्पीड पे, और किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो। ऑब्वियसली रूट की वैल्यू उसने पहले दे दी है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, दिस इज व्हाट 1.57 मल्टीप्लाई 75, दिस विल बिकम अराउंड 117.75 माइनस, अब ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करना है इसको, डिवाइड हम 4 से बाद में कर लेंगे। दिस इज व्हाट 1.73 मल्टीप्लाई 215, दिस विल अराउंड 389.25/4। अब इसको 4 से एक बार डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, पर एलसीएम लेके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो एलसीएम वाला हम मतलब कॉम्प्लिकेटेड वाला काम नहीं करेंगे। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया हमारा क्या 97.3125। ओके, अब हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, कहाँ से 117.75 से, ठीक है। सो 117.75 माइनस 97.3125, दिस विल बी अराउंड 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा राउंड फिगर कर लेंगे, दिस इज व्हाट 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि जो थर्ड डिजिट है वो क्या है, क्रॉस कर रहा है किसको, 5 को, तो उसका एक जो नंबर होता है शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आप यहीं छोड़ दो ज़्यादा अच्छा है, ये सब ना भी करो तो भी काम चल जाएगा, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं होता है। सो आपका यहीं से आंसर आ जाएगा। सो नाउ कम टू द मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज व्हाट, एरिया ऑफ मेजर
सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है 20 पॉइंट, पूरा ये लिख लेते हैं 4375। सो दिस विल बी व्हाट, पाई की वैल्यू हमारा है 314 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 215 माइनस 20.4375। तो अब क्या करना है, हमें 3.14 को मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज व्हाट, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3.14, सो दिस विल बिकम 706.5 माइनस 20.4375। ठीक है, सो अब यहाँ से क्या करना है, माइनस कर लेना है, माइनस कर लेंगे 20.4375, सो दिस विल बिकम अराउंड 686.0625 सेंटीमीटर। तो हमारा पाई की वैल्यू था, वो पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन था किस फॉर्म में, 3.14 के फॉर्म में, तो इसीलिए हम डेसिमल में गए। अगर 22/7 होता तो यहाँ तक करने की जरूरत नहीं होती, हमारा आराम से वहीं उसी फॉर्म में ही आंसर निकल कर आ जाता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। सो बेसिकली सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई अलग नहीं है, सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, बस आपको आइडिया होना चाहिए तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वैसा ही होगा ना, इसमें भी वही चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी, बस वैल्यूज अलग हो जाते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट टू द सर्कल। तो यहाँ भी सेम वही है, सेगमेंट वाला ही आ गया, तो सेक्टर तो हमें पता ही है, सेगमेंट भी पता ही है, बस यहाँ पे जो एक एंगल है वो थोड़ा सा अलग आ गया। पहले हमने 60 वाला देखा, 90 वाला देखा, अब एक 120 वाला भी देख लेते हैं, सो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, ये क्या कहना चाह रहा है, दिस इज अ कोड। तो यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, दिस इज अ कोड, ये है, एंड दिस इज सेंटर। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज व्हाट 120 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, राइट। तो शेडेड पोर्शन वाले का एरिया हमें क्या फाइंड आउट करना है। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 12, पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू दोनों गिवन है, यानी कि ये भी हमारा डेसिमल में ही जाने वाला है, तो बस हमें पता होना चाहिए कि आखिर करना क्या है। सो फिर से हम सेम वहीं आ जाते हैं, पहले लिख लेते हैं, रेडियस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, तो सब तो गिवन ही है। एरिया ऑफ, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट माइनस सेगमेंट is equals to area of sector minus area of triangle AOB। तो दिस इज AOB। ठीक है, तो इसको अलग अलग सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं। एक तो वो है जो आपके बुक में है, एग्जाम्पल में है, वो है, और दूसरा एक ये है कि हम डायरेक्ट वाला यूज़ करेंगे जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर, इट मीन्स थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, इसके लिए 120 डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, दिस इज व्हाट हाफ आर स्क्वायर एंड साइन थीटा। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा क्या है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई आर है हमारा 12 मल्टीप्लाई 12। नाउ माइनस सेम फिर से हाफ एंड 12 मल्टीप्लाई 12, और जो साइन 120 की जो वैल्यू होती है दिस इज व्हाट साइन 120, ये स्पेशल है, इसको याद रख लेना, √3/2, बिकॉज हाँ 10th क्लास तक हम केवल 90 तक की वैल्यू ही लर्न करते हैं, ये बड़ी क्लास में जैसे 11th में जाओगे आपको पता चल जाएगा ये कैसे यूज होता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हाँ वैल्यू को लिख लिया। सो अब यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट एट 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया एट 4 टाइम्स, यहाँ से भी ये 2 2 और ये गया क्या 3 टाइम्स। सो जो वैल्यूज बच गई उसको हम एक बार लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 3.14 मल्टीप्लाई 48 माइनस 3 इंटू 12 इज 36, और √3 की वैल्यू है 1.73। ये ऑलरेडी गिवन था, आप चाहो तो क्वेश्चन में चेकआउट कर सकते हो, दे रहा क्वेश्चन हमारा। सो अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से सेम वही चीज़ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना है। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 एंड देन 48, सो 3.14 मल्टीप्लाई 48, this will be 150.72 minus, now then multiply 36 into 1.73, so this will become 62.28। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है 150.72 एंड देन
62.28। तो यहाँ से ले लिया हमने 6, ये 12, ये हो गया 4, दिस इज ऑल्सो 4। और यहाँ से ले लिया हमने, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, मतलब 2, और 14 से 6 गया तो 8, दिस विल बिकम 82.44। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारा क्या हो जाता है आंसर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो पोर्शन है 120 डिग्री वाला, ये आपको लर्न करना है, ये लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, ये जो ट्रायंगल होता है हमारा 120 डिग्री है ना, इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है। ये 60 डिग्री आ गया, फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करना, ये वैल्यू फाइंड आउट करना, फिर ये लगाना, तो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं और डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देन उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं, और जैसे चाहो आप सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है या जो भी एरर आते हैं तो उसको आप यहाँ से मैच करके देख सकते हो। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो उससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर गिवन है, इस फिगर के बिहाफ पे हमें काम करना है। क्या कहना चाह रहा है, अ हॉर्स इज टाइज टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर पे है, तो स्क्वायर की वजह से हमारा 90 डिग्री हो गया, यानी कि एक क्वार्टर यानी क्वाड्रेंट बन गया। शेप्ड ग्रेस फील्ड साइड ऑफ 15 मीटर। तो इसकी जो साइड है, दिस इज व्हाट 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। और ये जिस रोप से बंधा हुआ है, इस रोप की जो लेंथ है, दिस इज व्हाट 5 मीटर। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें हॉर्स क्या कर सकता है, उसको ग्रेज कर सकता है। एंड द पाई इज दिस। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो बन रहा है ना, जिसमें ये क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर, जिसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 5 मीटर। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। सो विल डू दिस इज व्हाट एरिया ऑफ द ग्रेजिंग है ना, इसी के इक्वल में ले लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा है दिस इज व्हाट, हाँ आप ये भी लिख लेना। ठीक है, एरिया ऑफ द डेट पार्ट फील्ड ऑफ डेट हॉर्स कैन ग्रेज। सो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा यहाँ हो जाता है 90 डिग्री, दिस इज व्हाट 90 डिग्री, एंड दिस इज 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है, मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारा 4। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से कट कर लेंगे, 1.57। ये तो इतनी बार कट कर लिया, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। 1.57 मल्टीप्लाई 25 बाय 2। अब 2 है तो ऑब्वियसली हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सो हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 25 एंड 1.57। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.57 बाय 25। सो दिस विल बी व्हाट 39.25 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इजीली, दिस इज व्हाट 1 क्या बचा हमारा 99.1 एंड पॉइंट, दिस इज व्हाट 625 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ दैट पार्ट वेयर हॉर्स कैन ग्रेज द फील्ड। ठीक है, तो उस फील्ड को जो मतलब हॉर्स ग्रेज कर सकता है, उसका एरिया क्या है 19.625, राइट। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज व्हाट, the increases in the grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो ये कहना चाह रहा है कि एरिया ग्रेजिंग के लिए कितना और इंक्रीज हो जाएगा अगर रोप की लेंथ को 10 कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ 5, यानी 5 की बजाय। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि अगर मान लो सपोज इसने क्या किया है, इसको इंक्रीज कर दिया है, हम ये ले लेते हैं, सपोज ये अपना रोप की जो लेंथ है वो ये वाले कर दिया। सो अभी जो ये वाला पोर्शन है हमारा, दिस इज व्हाट, ये ले लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ग्रीन वाला जो पोर्शन है तो ऑलरेडी ग्रेस कर चुका है, अब जो बचा वाला पोर्शन है हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब जो रेडियस है हमारा कितना हो चुका है, दिस इज व्हाट 5। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेजिंग, यानी कि जो सेकंड पार्ट है ना। नाउ द एरिया ऑफ ग्रेजिंग नाउ, सो दिस इज व्हाट, यहाँ ले लेते हैं एरिया, ये सेकंड पार्ट है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग नाउ दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या है, स्मॉल आर है, दिस इज व्हाट स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या था 5
मीटर, उसको ले लेते हैं हम कैपिटल आर इज वॉट 10 मीटर। तो यहाँ से जो हमारा एरिया हो जाएगा दिस इज वॉट थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें वैल्यू डाल लेते हैं, दिस इज वॉट 90 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस दिस इज वॉट 19.625 है ना। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया एट 4 टाइम्स, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 314 बाय 4 माइनस 19.625। तो 2 से कैंसिल करते के साथ ये आ जाता है हमारा 157, और इसको फिर से 2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना आ जाता है हमारा 14 यानी कि 7 8.5 माइनस 19.625। तो इसको हम यहाँ माइनस कर लेते हैं, दिस इज वॉट 5, 2 जीरोज लगा देंगे यहाँ पे, दिस इज वॉट 19.625। तो माइनस कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 4, दिस इज वॉट 9 10 5 7, यहाँ से लिया हमने, दिस इज वॉट 7 14 8 पॉइंट, यहाँ से लिया 6 और 7 यानी कि 8 एंड 5 58.875 मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि जो एरिया इंक्रीज हुआ है ग्रेजिंग के लिए दिस विल बी 58.875 मीटर स्क्वायर। राइट, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने कर लिया होगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क इन कमेंट, ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट के लिए। सो फिलहाल वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए तो इसलिए हम वीडियो को क्या करते हैं यहीं पे एंड करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे किस तरीके से कैसे करना है नए नए क्वेश्चन जितने भी होंगे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है मेनली एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लाइक दिस तरीके के, इस तरीके के क्वेश्चन है, सैम्पल पर में भी आया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।